त्रिया इन्फोटेक का पहले से यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग नहीं थी एंड नाउ यहाँ पर कई सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर है ना जो रिजल्ट है वो प्रॉमिसिंग नहीं आया है। देखिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, इनका ओवरसीज बिजनेस था वो इन्होंने सेल आउट कर दिया है। अब ओवरसीज बिजनेस से क्या होता था ना, उनका जो अदर इनकम है वो अदर इनकम में ऐड हो जाता था। मतलब देखिए कोई भी स्टॉक मार्केट में अगर आप यहाँ पर कोई भी रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो यहाँ पर इनकम आई है वो होती है एंड देन फिर यहाँ पर अदर इनकम होती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो कोर बिजनेस होता है वो इनकम होती है एंड देन जो यहाँ पर अदर इनकम होती है ना, उसके अंदर ओवरसीज का बिजनेस की भी जो इनकम आती थी वो अदर इनकम में आ जाती थी एंड नाउ द बिजनेस हैज बीन सोल्ड ऑफ। तो यहाँ की इनकम जो है ना वो कम हो जाएगी और फिर ग्रेजुअली इनका प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा रिजल्ट में गिरावट देखने मिली। इन्होंने बाकायदा यहाँ पर बताया ही है कि एसओए इन्होंने लॉन्च किया है, सारी चीज़ें हो गई है और हमने डिस्कस भी कर लिया। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बस अभी डीलिस्ट होगा, फाइनेंशियल्स और सारी चीज़ें कंपनी का ये लोग पूरी मरम्मत कर देंगे एंड देन इट विल बी अगेन रिजल्टेड इन शोइंग अप इन मार्केट। और उनका दावा है कि वो लोग अच्छा ही पेश करेंगे फाइनेंशियल्स जब वो रिलिस्ट होंगे। सेकेंडली बात करें आरएसआई जो है ना वो 34 पे है, जो अभी तक बता रहा है कि ओवर सोल्ड जोन पे है। मतलब यहाँ पर बता रहा है बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है, बट यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट तभी आएगी ना जब कोई अच्छी न्यूज़ आएगी। हमें एक्सपेक्टेड था कि कोई क्वार्टर से अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो फिर ऊपर चले जाए, बट यहाँ पर क्वार्टर ने भी हमारे से हाथ धो लिया। यहाँ पर क्वार्टर का रिजल्ट भी इतना प्रॉमिसिंग नहीं आया है, तो इसीलिए और गिरावट आ गई एंड देन इन्होंने अपना ओवरसीज बिजनेस सेल आउट कर दिया। अभी एसओए आया है तो कई सारे लोग उसे पॉजिटिव वे में ले रहे और कई सारे लोग उसको नेगेटिव वे में ले रहे, तो हमें क्या लेना चाहिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब देखिए मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि 3 महीने का हम जब टाइम फ्रेम लेते हैं, 3 महीने में स्टॉक ने हमें बताया है कि हाई दिया है 11 रुपये 50 पैसे का और यहाँ पर लो दिया है 8 रुपये 30 पैसे का। अब तुम मुझे बताओ कि 3 महीने में ये कितना गिरा है। मतलब तुम देखो ना तो हाईएस्ट 11 है और लोएस्ट 8 है, तो तुम देख लो यहाँ पर 8 से 11 कितना हो जाता है, कुछ 30% रिटर्न हो जाता है। मतलब 30% से कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं गिरा है, मतलब उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर रिजल्ट खराब आते और फाइनेंशियल्स खराब होते तो स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर जाता। और यही चीज़ आप लोग है ना मुझसे कहलवाने का एक्सपेक्ट करते हो एंड देन कमेंट सेक्शन में लिखते हो। बट देखिए मैं यहाँ पर फाइनेंशियल्स पे बात करता हूँ, जो एक्चुअल रिजल्ट है उस पर बात करता हूँ। अगर आपको यहाँ पर रिजल्ट बुरा लगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज द फैक्ट। मैं आपको बताऊँ ना, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर जीरो है प्रमोटर्स की होल्डिंग, पी हाई है। अब ये देखिए त्रिया इन्फोटेक, ये किसकी कंपनी है, आईटी सॉफ्टवेयर ये वाले सेक्टर की कंपनी है। अभी तुम टीसीएस को उठा लो, टीसीएस का एक अकेले का यहाँ पर जो रेवेन्यू है ना, वो पूरा रेवेन्यू मिला के भी है ना यहाँ पर पूरा पाकिस्तान का पूरा स्टॉक एक्सचेंज का भी रेवेन्यू नहीं आता है। तो ये टीसीएस को उठा लो, इन्फोसिस को उठा लो, विप्रो को उठा लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि इनके जो पी है ना उससे ज़्यादा का पी ये दिखा रहा है। सुबेक्स लिमिटेड भी का पी भी बहुत ज़्यादा है। अब ये सारे पी ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊँ ना तो इनके जो एम्प्लॉय की एक्सपेंसेस है, अभी यहाँ पर वो जो प्रोफेशनल एक्सपेंसेस रहती है ना, अभी आईटी कंपनी में प्रोफेशनल एम्प्लॉयज ही काम करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करेंगे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होता है वो, क्योंकि इफ़ दे आर डिलीवरिंग सम जॉब थिंग टू देम, तो यहाँ पर वो डिमांड करेंगे कि आर सैलरी शुड बी हाई एंड इन दिस सिचुएशन उनकी सैलरी हाई तो वो लोग कर देंगे, बट उनको खुद की जेब से देना पड़ेगा ना, ओनली बिकॉज प्रॉफिट इज नॉट कमिंग आउट। और यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो सारी चीज़ें तो बढ़ रही है, यानी इनकम कम हो रही है और प्रॉफिट बढ़ रहा है, या फिर इनकम स्टेबल है और यहाँ पर जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहे हैं, तो ग्रेजुअली हमें यहाँ पर लीड कर रहा है नेट लॉस की तरफ। ये सारी चीज़ें तो हो गई कि प्रोफेशनल कॉस्ट लगेगा और सारी चीज़ें, बट तुम देखो ना तो इनका पीई भी हाई है। यहाँ पर जो पीई है वो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी जैसे उनका भी पीई कम है, मतलब इनसे। तो तुम देखोगे पीई वैल्यूएशन क्या होता है कि तुम्हें कितना मतलब जितना भी पी है उतना, मतलब फॉर एग्जांपल 60 पी है सुबेक्स का, तो यहाँ पर 60 पी है, मतलब आपको 1 रुपये कमाने के लिए 60 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो तुम टीसीएस का एक बार जाके देख लेना, इन्फोसिस का देख लेना, विप्रो का देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि इनका जो पी है वो कम है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ओके यहाँ पर ये कंपनी महंगी भी है और फाइनेंशियल भी अच्छे नहीं है, तो हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, ओनली बिकॉज यहाँ पर जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स है ना वो ये 3-4 चीज़ें देख के निकल जाएंगे और स्टॉक को यहाँ से अपने लिस्ट से हटा देंगे। वो लोग
लोग अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे उन्हें यहाँ पर 100% का रिटर्न मिलने के लिए 5 साल भी क्यों ना लग जाए, बट यहाँ पर वो लोग एकदम स्लोली इन्वेस्ट करेंगे और वाइजली इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज दे नो द पोटेंशियल ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपके पास कभी टाइम होना तभी यूट्यूब पे जाके पावर ऑफ कंपाउंडिंग सर्च कर लेना और पूरा डिटेल्ड में एनालिसिस कर लेना। यदि आपको मेरी भाषा समझ में आती है सो टेल मी, मैं आपको एकदम स्पेसिफाइड वे में समझा दूंगा, बट यहाँ पर जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो तुम समझ जाओगे ना तो बहुत ही ईजी होगा। एक टिप दे देता हूँ, अगर एक बंदे ने यहाँ पर 10 साल यहाँ पर इन्वेस्ट किया एंड ही इज एक्सपेक्टिंग अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो उसने क्या किया, गलती से शेयर को सेल कर दिया और अगले ही मिनट फिर से खरीद लिया, तो क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करेगी? जरा भी नहीं करेगी। उसे यहाँ पर बिना सेल किए होना चाहिए। यहाँ पर जो शेयर मार्केट में ग्रोथ होती है ना, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए ऐसे एक्सपोनेंशियल होती है। मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ये जो ग्रोथ हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो ये ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास ऐसी सीधी सीधी ग्रोथ हो। ऐसी ग्रोथ नहीं होती है स्टॉक मार्केट में अगर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो। ओके, बस मूविंग टुवर्ड्स आवर 3i इन्फोटेक, यहाँ पर कंपनी अभी डिलिस्ट होने वाली है। ओके, हमें बताया गया है कि यहाँ पर सारी चीज़ें फाइनेंशियल ठीक करने के लिए होने वाली है, बट स्टिल अगर वो डिलिस्ट होगी तो कितने टाइम के लिए डिलिस्ट होगी, नो वन नोस। और फाइनेंशियल ठीक करने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा, तो आपका कैपिटल अटक जाएगा। और कैपिटल अटकने के बाद भी जब रिलिस्ट होगी तो क्या भरोसा कि ओके फिर उसके बाद रिलिस्ट होने के बाद भी ऊपर ही जाएगी? क्या पता वो रिलिस्ट होने के बाद फिर से नीचे चले जाए या फिर कंसोलिडेट करे, तो तुम्हारा यहाँ पर जो डिलिस्ट हुआ था उसका जो कैपिटल है वो अटक गया और तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रहा है। मतलब ये आपको महंगा पड़ रहा है। ये जो हमें ना वर्चुअल वर्ल्ड में कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इन द टर्म ऑफ फाइनेंस वर्ल्ड। आपने स्टॉक मार्केट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट किया ना, मतलब आप फाइनेंस की दुनिया में अपना पहला कदम रख चुके हो। फाइनेंस की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, और तुमने उसके अंदर अभी तक है ना पहला कदम रखा है। अगर तुमने अभी अभी इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है, और ऑब्वियसली मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी बाकी है, और हर एक बंदा, बिकॉज द फाइनेंस वर्ल्ड इज सो बिग। यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी कि हाँ हर एक बंदे को हर एक चीज़ पता हो। ये सारी चीज़ें तो अलग है। यहाँ पर हमने देखा कि ICICI बैंक ने भी यहाँ पर एंट्री ले ली और यहाँ पर पूरी कंप्लीट एंट्री ले ली, एंड दैट इज वाई द प्रमोटर होल्डिंग आर शोइंग 0। एंड उसकी वजह से प्रमोटर्स के पास कोई होल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल हैंड्स के पास ही, मैनेजमेंट के पास ही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग वापस लेने के लिए यहाँ पर SOL आ रहे हैं। तो अभी क्या होता है वो तो हमें देखना पड़ेगा कि डिलिस्ट होने में कितना टाइम लगता है।